हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बड़े शहर में रेलवे स्टेशन पर सुबह का समय था। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी, कहीं चाय वालों की आवाज, कहीं कुलियों की भाग दौड़ और कहीं यात्रियों की बातें। उसी प्लेटफॉर्म पर एक अमीर परिवार अपने बेटे आरव के साथ बैठा था। वे लोग एक बहुत ही लग्जरी एसी फर्स्ट क्लास कोच से यात्रा करने वाले थे। आरव के पापा बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आरव के पास भी ढेर सारे खिलौने, कपड़े और कई जोड़ी महंगे जूते थे। उस दिन भी उसने बहुत ही सुंदर और महंगे स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। आरव अपने माता पिता के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर बैठे एक गरीब बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा लगभग उसी की उम्र का था, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके पैरों में जो स्लीपर्स थी वह इतनी टूटी हुई थी कि कहीं से भी ठीक नहीं हो सकती थी। वह बच्चा बार बार उस स्लीपर को देख रहा था। कभी उसे हाथ से दबाकर जोड़ने की कोशिश करता, कभी जमीन पर रखकर चलता और फिर निराश होकर बैठ जाता। उसके चेहरे पर एक गहरी मायूसी थी। आरव यह सब ध्यान से देख रहा था। उसके मन में अचानक एक अजीब सी भावना आई। उसने अपने जूतों की तरफ देखा और फिर उस गरीब बच्चे की टूटी स्लीपर की तरफ। उसके मन में ख्याल आया, मेरे पास तो इतने सारे जूते हैं, काश मैं अपने जूते उसे दे पाता। कितना अच्छा होता अगर उसके पैरों में भी अच्छे जूते होते। शायद वो बहुत खुश हो जाता। आरव उस बच्चे के पास जाने ही वाला था कि तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने की तेज सीटी सुनाई दी। अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन कुछ ही मिनटों के लिए रुकेगी। जल्दी जल्दी में आरव के माता पिता उसे लेकर ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन का स्टॉपेज बहुत कम था। जैसे ही वो लोग अपने कोच की तरफ बढ़े और ट्रेन में चढ़े, अचानक आरव का एक जूता उसके पैर से निकलकर नीचे प्लेटफॉर्म पर गिर गया। नीचे वही गरीब बच्चा खड़ा था। जैसे उसने जूता गिरते देखा, उसने तुरंत उसे उठाया और पूरी ताकत से ट्रेन के साथ भागने लगा। अरे तुम्हारा जूता जूता गिर गया है, वह जोर से चिल्लाता हुआ ट्रेन के साथ दौड़ने लगा। लेकिन ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी। बच्चा काफी दूर तक भागा, पर ट्रेन तेज होती गई और वो उसे पकड़ नहीं पाया। आरव खिड़की से सब देख रहा था। उसने देखा वो गरीब बच्चा पूरे दिल से उसका जूता वापस करने की कोशिश कर रहा था। तभी आरव के मन में एक सुंदर विचार आया। उसने तुरंत अपने पैर से दूसरा जूता भी उतार लिया। उसे मुस्कुराते हुए वो दूसरा जूता भी उस गरीब बच्चे की तरफ फेंक दिया और हाथ हिलाकर बोला, ये भी रख लो, अब दोनों तुम्हारे हैं। गरीब बच्चा पहले तो हैरान रह गया, फिर उसने दोनों जूते हाथ में लिए। उसकी आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। वह दूर खड़ी ट्रेन को देखता रहा और खुशी से हाथ हिलाता रहा। ट्रेन के अंदर बैठा आरव भी मुस्कुरा रहा था। उसके माता पिता ने पूछा, तुमने अपना दूसरा जूता क्यों फेंक दिया? आरव ने शांत होकर जवाब दिया, अगर मेरे पास एक जूता रहता और दूसरा उसके पास तो वो किसी के भी काम नहीं आता। लेकिन अब उसके पास दोनों हैं और शायद वो पहली बार अच्छे जूते पहन पाएगा। ये सुनकर उसके माता पिता की आंखें भी नम हो गई। उस दिन आरव ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली। जब तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो तो उसे जरूरतमंदों के साथ बांटना ही असली खुशी देता है। और सच में उस गरीब बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर आरव के दिल में जो सुकून आया वह किसी भी महंगे जूते से कहीं ज्यादा कीमती था। और यही थी हमारी आज की स्टोरी। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने ये सीखा, अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे जरूरतमंदों के साथ बांट देना चाहिए। असली खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में होती है। और यही थी हमारी स्टोरी का सबक। हमारी स्टोरी में आरव ने एक बात और समझी कि जब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अपनी खुशियां शेयर करते हो जो डिप्राइव्ड है, जो अनहैप्पी है, सैड है, तो जो खुशी आपको बदले में मिलती है वो बहुत ही रिच होती है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।